जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल का है। आज के शुभ दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और आपका स्वागत है। सभी पेरेंट्स, सभी पीटीए के मेंबर्स और मैनेजमेंट के मेंबर्स तथा हमारे लोकल लीडर्स भी प्रेजेंट हैं यहाँ पर। सबका अभिनंदन करते हुए आज के उत्सव को हम आगे बढ़ाएंगे और इस उत्सव का आनंद लेंगे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के साथ कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी करते हैं ताकि बच्चे साल भर जो भी दिखाते हैं करते हैं उसका एक आईना है, दर्पण है विद्यालय, उन गतिविधियों को दर्शाया जाता है। तो अभी थोड़ी देर के अंदर हमारे यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने के लिए हमारे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर सर आ चुके हैं। शुभं करोमि कल्याणं आरोग्यं सम्प्रदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते, दीपज्योति नमस्तुते। जोरदार तालियां बजाइए बच्चे, जोरदार तालियां बजाएंगे। और श्री सुशील गुप्ता जी से अनुरोध है, श्री भाटी जी से अनुरोध है, श्री हरि सिंह जी से अनुरोध है, लाल जी का स्वागत। अन साहब जी तो हमारे स्वागत है विद्यालय में। मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने हर वर्ष की तरह इस साल 2025 के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर अनेक समाज हित, देश हित एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित नाटकों का नाट्य रूपांतरण कर सभी आगंतुक मेहमानों व जनता का मन मोह लिया। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने खेल जगत के अलावा चंद्रयान तक के सफर की कला का नाट्य रूपांतरण किया तथा इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान की संस्कृति और समाज में फैली धूम्रपान जैसी विसंगतियों को लेकर व आजकल के बच्चों द्वारा माता पिता की अनदेखी को लेकर नाटक प्रस्तुत किया। वहीं पर राष्ट्रहित में हमारे देश के जवान जो देश की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों पर क्या गुजरती है, इस नाटक का भी अच्छी तरह फिल्मांकन किया। बच्चों ने सूफी कव्वाली को भी बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। वही बच्चों की कला की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, लेकिन बच्चों की कला का सही ढंग से अभिनय के पीछे मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल की अध्यापिकाओं की कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम भी है। वही बच्चों ने भी खूब मेहनत और लगन से पूर्ण तैयारी कर नाट्य रूपांतरण। मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों को नैतिक मूल्यों का भी पाठ पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसीलिए संगम विहार, टिगडी, देवली के लोगों की पहली पसंद बन चुका है मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल और इसी वजह से हर कोई अपने बच्चों को मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में शिक्षित और डिग्री होल्डर अध्यापिकाएं व स्कूल मैनेजमेंट को लेकर बड़ा ध्यान रखा जाता है। वहीं स्कूल में साफ सफाई यानी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा बच्चों के माता पिता से समय समय पर मुलाकात कर बच्चों की गतिविधियों से उनको अवगत कराया जाता है। यानी मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल संगम विहार, टिगडी, देवली में उचित शिक्षा, उचित फीस का एकमात्र स्कूल है जो बच्चों के चौमुखी विकास व उज्जवल भविष्य के लिए कई वर्षों से प्रयत्नशील है। इस मौके पर बच्चों को प्राइज देकर उनकी हौसला अफजाई कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। टिगडी एक्सटेंशन के मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल से साइना सैफी के साथ राज नारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा।
इस समय हम आए साउथ दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन इलाके में, जहां पर हमारे ठीक पीछे आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं वो मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल का है। हर साल यहां पर बच्चों को उत्साहित करने के लिए उनको प्रोत्साहन के रूप में अवार्ड दिया जाता है और ये हर साल फंक्शन होता है। बच्चे किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़े, उन्नति करें, इसीलिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल एक संगम बिहार के आसपास तिगड़ी एक्सटेंशन में ऐसा स्कूल है जो छोटे बच्चों को कितनी प्राथमिकता देता है। और इसके अलावा रोडों की हालत बहुत खस्ता है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो मैनेजमेंट यानी जो मैनेजर हैं गुप्ता जी, वो फिर भी ऐसे इलाके में स्कूल चलाना उनके लिए कितना चुनौती भरा है, लेकिन फिर भी लोगों को अपनी अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिए, बच्चों को यहाँ पर एजुकेटेड करने के लिए अपनी एक व्यवस्था फिर भी कायम रखे हुए हैं। आज यहाँ पर सालाना उनका प्रोग्राम होता है। एक प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पर पूर्व डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं सारस्वत जी, वो मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। हमारे साथ मैनेजर मौजूद हैं मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन सारस्वत जी से। सारस्वत जी, आप यहाँ पर आए, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के प्रोग्राम का जैसा आपने कहा, इस विद्यालय को देख करके, इतने इंटीरियर में देख करके बच्चों की प्रतिभा का किस तरीके से अध्यापक और मैनेजमेंट का मैं विशेष रूप से आभारी रहूँगा और इसके बाद उनको एप्रिशिएट करूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को सर्वाधिक सभी विकास करने के लिए, सर्वांगीण विकास करने के लिए, चाहे उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम हो चाहे दूसरे कार्यक्रम हो, उन सभी में बहुत योगदान। और बच्चों की जो भी एक्टिविटीज थी उनको देख करके एक अच्छे बड़े विद्यालय को भी हमने कह सकते हैं कि वो वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे टीचर्स का और मैनेजमेंट का विशेष रूप से मैं एक तरीके से उत्साहवर्धन करूँगा, आभार प्रदर्शित करूँगा कि वो यहाँ पर एक देश की ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो हमारे देश का भविष्य होगा और आगे आकर के ये बच्चे हमारे देश का नाम अवश्य रोशन करेंगे। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, सभी परिवार के सदस्यों को, सभी बच्चों को, बच्चों के पेरेंट्स को और मैनेजमेंट को। इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस बच्चों के अंदर जो आपने कार्यक्रम देखे और आपको तो महसूस होता होगा कि सभी बच्चों में बहुत प्रतिभाएं हैं, छुपी हुई क्षमताएं हैं। हमें उन प्रतिभाओं को, क्षमताओं को निकालना है बाहर बच्चों से, उन्हें डेवलप करना है, उन्हें विकसित करना है। उसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। हमारी टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत करवाई जाती है, आपको सबको मालूम है। तो दो बातें मुझे ऐसी लग रही हैं, जो एक तो बच्चों में गुस्सा बहुत आता है, आजकल के बच्चों में गुस्सा बहुत आता है, और दूसरी बात बच्चों में देखा गया है वो अवज्ञा करते हैं, कहना नहीं मानते। तो ये दो बातें बच्चा, देखिए हम कोशिश करते हैं नैतिक शिक्षा देकर रोजाना अच्छी बात है, लेकिन घर पर मम्मी और पापा सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है। तो घर से थोड़े से अच्छे संस्कार दीजिए, बच्चों को थोड़ा समय दीजिए, पूछिए आपने क्या किया, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, क्या करना चाहिए। और दूसरी बात ये, आप उन बच्चों के सामने एग्जाम्पल बनिए। आप झूठ बोल रहे हैं और बच्चों से कह रहे झूठ मत बोलो, आप गुस्सा कह रहे हैं बच्चों से कहो गुस्सा ना करें, बच्चे गुस्सा ना करें, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो आपको मेरा यही प्रार्थना है कि बच्चों में अवज्ञा है, आप बड़ों का कहना नहीं मानते, आपके घर में कोई दादी या दादा नहीं है, आप उनका कहना नहीं मानते, तो आप जैसा करेंगे बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल रखिए। इन्हीं दो बातों का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे आप, और बच्चों में अच्छे संस्कार डेवलप करेंगे ताकि ये बच्चे आपका नाम रोशन कर सकें, देश का नाम रोशन कर सकें, अपना नाम रोशन कर सकें और कुछ बन सकें, एक अच्छे नागरिक बन देश की सेवा कर सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सभी का जो भी आए हैं यहाँ पर, जिन्होंने भी समय दिया है कीमती, मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका बच्चे? वैष्णवी सिंह, किस क्लास में पढ़ती है? 8th। आपको प्राइज मिला है, किस वजह से मिला है?
सर मुझे एकेडमिक्स में प्राइज़ मिला है, जैसे कि मेरी रैंक आई है, सेकंड रैंक आई है क्लास में, और मैंने साइंस एग्जीबिशन में पार्ट लिया था। तो उसमें हमने मॉडल बनाया था हीमोडायलिसिस और किडनी की जो हम फिल्टरिंग करते हैं उसके बारे में हमने बताया था, उसका भी प्राइज़ मिला है। और स्पोर्ट्स डे का प्राइज़ मिला है। 15 अगस्त को हमने एक परफॉर्मेंस की थी, डांस परफॉर्मेंस, उसका प्राइज़ हमें मिला है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें प्राइज़ मिला है। अभी हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। पढ़ाई के बारे में क्या कहेंगे, स्कूल की पढ़ाई? स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है, कम पैसों में बहुत ही अच्छी पढ़ाई यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, और इससे अच्छा स्कूल इतनी कम कॉस्ट में नहीं मिलेगा। फ्यूचर का क्या सोचा है, क्या बनने का इरादा है? सर सोचा तो है, अभी देखते हैं। नीट करने की सोची है, डॉक्टर लाइन में जाने की सोची है, अब देखते हैं। आज आपकी बच्ची को प्राइज मिला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी होती है सर, बहुत खुशी होती है जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, खास करके लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये सोच है कि लड़कियों को मतलब वैसी नज़र से देखा जाता है, लेकिन ये गलत है। लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी बेटी आगे है पढ़ने में, और सब कुछ अच्छा लगता है। स्कूल का भी माहौल बहुत अच्छा है। बच्चे, क्या नाम है आपका? फाइजा, किस क्लास में पढ़ती हो? 4th में। जी, क्या नाम है आपका? फाजला, किस क्लास में पढ़ती हो? 6th A। से आप बड़े हो? हाँ, अच्छा, लगते तो बराबर हो। लेकिन हम हैं बड़े। अच्छा, कितनी बहनें हो? बस 2 ही हैं। 2 बहनें। हाँ। भाई? भाई नहीं है। अच्छा, स्कूल के बारे में क्या कहोगे, आज आपको प्राइज मिला है? हाँ, मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि मुझे बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं। लाइक मुझे एक एकेडमिक्स का मिला है, फुल अटेंडेंस का मिला है, क्योंकि मैं हमेशा स्कूल आती हूँ, उसके लिए भी यहाँ पे प्राइज़ मिलता है। वेल डिसिप्लिन के लिए भी प्राइज़ मिलता है, बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं। बट मुझे जो मिले मैं उसके बारे में ज़्यादा बताऊँगी। और मुझे एक डांस में मिला है, जिसमें मुझे बेस्ट प्राइज़ आया था बस। और आपकी छोटी बहन को भी प्राइज मिला है, क्या कहेंगे छोटी बहन के बारे में? वो जितनी टैलेंटेड है, उसके टैलेंट के हिसाब से उसी को प्राइज़ मिला है। मम्मी पापा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपको टाइम से तैयार करके स्कूल भेजते हैं? हाँ, मेरी मम्मी पापा हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं, जो मुझे करना है वो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब जितना मुझे चाहिए उससे कहीं ज़्यादा प्यार देते हैं। क्या कहेंगे, आज आपको प्राइज मिला है बेटा? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मुझे प्राइज़ मिला है, और मुझे बहुत सारे प्राइज़ मिले हैं। जैसे मैंने फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे प्राइज़ हैं, और मैं फर्स्ट भी आई हूँ क्लास में, उसके लिए भी प्राइज़ मिला है, एकेडमिक्स और भी बहुत सारे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये प्राइज़ हासिल किया है। आपने एक अभी जो नाटक यहाँ पर अभिनय हुआ था, उसमें बेटी पढ़ाने की बात हुई थी, और ये अक्सर नारा भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी पढ़ाने की बात का ये जो नाटक था, इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी थी और किसने तैयारी कराई थी टीचर? इसकी स्क्रिप्ट तो हमने फ़ोन से देखा था, और इसकी तैयारी अनुराधा मैम ने करवाई थी, और हम सब ने भी बहुत मेहनत की थी इसके लिए, ताकि हम इसको अच्छे से कर पाए। और हमने बहुत मतलब अच्छे से करने के लिए बहुत मेहनत की, और अनुराधा मैम ने भी बहुत हमारे लिए टाइम निकाला है कि हमें वो सिखा सके एक्ट को। जैसे कि आपने अपने नाटक के जरिए, नाट्य रूपांतरण के जरिए ये कोशिश की, आप इतनी छोटी उम्र में होने के नाते भी, कि बेटियों को शिक्षित होना कितना ज़रूरी है, यानी शिक्षित होना चाहिए। क्या कहेंगे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल आते हैं उनके बारे में? उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं कि वो उन्हें स्कूल भेज रहे हैं। और बाकी जो जैसे दुकानों में काम करते हैं, तो उनका ये है कि उनके पेरेंट्स को कुछ ना कुछ मतलब कोई बीमारी वगैरह ये सब होता है, और कुछ के पेरेंट्स जो होते हैं वो पैसे नहीं देना चाहते हैं, मतलब उनके पास पैसों की कमी होती है। और लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि उनके पास पैसों की कमी है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो स्कूल आके पढ़ रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। एक नाटक और किया था गुटखा वाला, आपने वो शो किया था यहाँ पर। कितनी बुरी आदत है ये गुटखा, पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब की लत। ये इससे जैसा कि आपने उसमें सुना था कि उन लोग ने अपना वो किया था, जैसे सिगरेट से हमारा जो लंग्स वगैरह फेफड़े होते हैं उनसे वो काला कोयला बना देते हैं। तंबाकू वगैरह जो है हमारे जबड़े को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, गला देते हैं। और पान भी बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इन सब का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत बुरे होते हैं।
देखिए छोटे छोटे ये बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कितने एक्सपर्ट हैं और ये जानते हैं फ्यूचर के बारे में। जो बुरी लत है यानी कोई भी धूम्रपान है वो कितना निषेध होता है हमारे शरीर के लिए भी और समाज के लिए भी। इन दोनों बच्चियों की मम्मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? आप बीच में आ जाइए, दोनों बच्चियों के बीच में, फिर हम जरा तीनों को बना लें, ठीक है जी? क्या नाम है? तरन्नुम। कैसा लग रहा है आज आपको, आपके दोनों बच्चों को प्राइज मिला है और इतनी टैलेंट है आपकी बच्ची? जी बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी दोनों बच्चे फर्स्ट आई है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और इसका पापा भी बहुत ख्याल रखते हैं दोनों का और बहुत ध्यान देते हैं पढ़ने लिखने के लिए। जैसे कि बच्चे आपकी टैलेंट है, क्या सोचा है बच्चों के फ्यूचर के बारे में आपने? बच्चों को तो सोचा है कि मतलब जहाँ तक वो पढ़ना चाहे हम उसकी पढ़ाई में रोक नहीं लगाएंगे, वो जितना पढ़ना चाहे हम पढ़ाएंगे उसको आगे। बस वो सोचेगी आगे कितना उसको पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, उसको हमारी तरफ से उसके लिए कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, पूरी आज़ादी है। आप क्या जानते हैं इस चीज़ को कि अगर बच्चे पढ़ेंगे उतने आगे बढ़ेंगे, इसलिए एजुकेशन आज के टाइम में कितनी ज़रूरी? बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं पे भी ये होता है तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़माना अब वो नहीं रहा पहले जैसा, अब थोड़ा अलग है। क्या सपना है आपका, क्या देखना चाहते हैं अपने बच्चों को? अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं बस। तो सोचा है क्या बने हमारे बच्चे? अभी तो बहुत छोटी है उसके लिए, लेकिन सोचते ये बस यही सोच है कि मतलब वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो, जो करना चाहे खुल के करे, मम्मी पापा के बारे में करना क्या चाहे बोलें? वो कर सके। मेरी मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा। मतलब हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं, मतलब मैं जितना बोलूँ उससे कई ज़्यादा दिला देते हैं। जब भी मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती है अगर मैं बोलूँ और अगर मुझे लाइक बहुत ज़रूरत होती है तो पापा ज़रूर लाते हैं, मतलब मैं नहीं भी बोलूँगी तो भी पापा ले आते हैं। पापा मेरी हर बात समझ जाते हैं बिना बोले, तो बस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वेलकम। जैसा कि अभी आप मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में हुए एनुअल फंक्शन के बारे में देख रहे थे, जिसमें अनेक तरीका के नाटकों का नाट्य रूपांतरण किया गया और उनके द्वारा ये बताया गया कि हमारे समाज में जो बुराइयां फैली हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर के भी नाट्य रूपांतरण किया गया। यानी जो हमारी शराब की लत है, बीड़ी गुटखा सिगरेट की लत है, यानी जो गलत आदतें हैं उसकी जो लत लगी हुई है वो कितनी समाज के लिए खतरनाक हैं। इसके अलावा एक देश के लिए यानी जो हमारे जो वीर हैं वो सेना की जो रक्षा करते हैं वो कितने मुस्तैदी से रहते हैं और उनके परिवार किस तरीक़ा से कितने संकट भी सहन करते हैं, लेकिन उनका जो जवान है, उनके घर का जो सदस्य है वो सीमा पर एक सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता है। ऐसे अनेक प्रकार के यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिसमें कि राजस्थान की झलक भी आपने देखी, हरियाणा की झलक भी आपने देखी, यानी कई स्टेटों की आपने झलक देखी और वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, इन सबको एक ही मंच पर प्रो करके यहाँ पर बच्चों ने बड़ी ही अपनी कुशलता से उसको पेश किया। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, तिगड़ी एक्सटेंशन, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।